मिस्र में बिल्लियों को सिर्फ पूजा ही नहीं जाता था, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद लोग अपनी भौहें तक मुंडवा लेते थे। गार्डरोब मध्यकालीन यूरोप के महलों में बने वह कमरे थे जिन्हें शौचालय टॉयलेट की भांति प्रयोग किया जाता था। चोल साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी। कोहिनूर हीरे से संबंधित एक लोकप्रिय लोककथा यह है कि ये हीरा मर्दों के लिए श्राप लाता है, सिर्फ औरतें इसे सुरक्षित पहन सकती हैं। शायद इसीलिए क्वीन विक्टोरिया और बाद की रानियां इसे पहनती रहीं। 14वीं से 16वीं सदी में विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्य था। फारसी लेखक अब्दुल रज्जाक ने अपनी किताबों में लिखा है कि हम्पी के बाजारों में सोना, हीरे और मानिक सड़कों पर ढेर लगाकर बिकते थे, जैसे आज कोई फल सब्जी बेचता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक सुरक्षित कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम लागू कर रखा था, जिससे दुकानदार धोखाधड़ी करने से डरते थे। In Egypt, cats were not only worshipped, but after the death, people would even shave their eyebrows. A wardrobe in medieval European palaces was a room used like a toilet. The Chola Empire had the largest navy in the world. A popular folklore related to the Koh-i-Noor diamond is that it brings a curse to men, and only women can wear it safely. Perhaps that is why Queen Victoria and subsequent queens wore it. In the 14th to 16th century, Vijayanagar was the richest and most powerful empire in South India. Persian writer Abdur Razak wrote in his books that in the markets of Hampi, gold, diamonds, and rubies were sold in heaps on the streets, just like fruits and vegetables are sold today. Alauddin Khilji had implemented a secure consumer protection system in Delhi, which made shopkeepers afraid of committing fraud. मिस्र में बिल्लियों को सिर्फ पूजा ही नहीं जाता था, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद लोग अपनी भौहें तक मुंडवा लेते थे। गार्डरोब मध्यकालीन यूरोप के महलों में बने वह कमरे थे जिन्हें शौचालय टॉयलेट की भांति प्रयोग किया जाता था। चोल साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी। कोहिनूर हीरे से संबंधित एक लोकप्रिय लोककथा यह है कि ये हीरा मर्दों के लिए श्राप लाता है, सिर्फ औरतें इसे सुरक्षित पहन सकती हैं। शायद इसीलिए क्वीन विक्टोरिया और बाद की रानियां इसे पहनती रहीं। 14वीं से 16वीं सदी में विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्य था। फारसी लेखक अब्दुल रज्जाक ने अपनी किताबों में लिखा है कि हम्पी के बाजारों में सोना, हीरे और मानिक सड़कों पर ढेर लगाकर बिकते थे, जैसे आज कोई फल सब्जी बेचता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक सुरक्षित कंज्यूमर प्रोटेक्शन